अब समर्णों का आंकड़ा, उस पर एक नजर डाल लेते हैं और वो आंकड़ा क्या कहता है। समर्ण वोटर रामपुर में किसको वोट कर रहा है, ये आप लोग जानना चाहते हैं कि नहीं जानना चाहते हैं? हाथ उठाकर बताइए, जानना चाहते हैं कि नहीं जानना चाहते हैं? जानना चाहते हैं? तो देखिए, समाजवादी पार्टी को 47% समर्ण वोटर वोट करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन बीजेपी को 48% वोट मिल रहे हैं। बीजेपी को 48% वोट मिल रहा है समर्णों के, बीएसपी को महज 1% वोट और अदर्स को समर्णों के 4% वोट मिल रहे हैं। मतियुर रहमान साहब, दुश्मनी बहुत पुरानी है, अदावत बहुत पुरानी है। कसम खाई गई थी यही रजा लाइब्रेरी से लेकर जौहर यूनिवर्सिटी की मीनारों से लेकर, यह कहा गया था नवाबों को खत्म करके दम मानेंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे। नवाब साहब, बदला किसका पूरा हुआ? आजम साहब का पूरा हुआ। नवाब कैसे जवाब देंगे, इस चुनाव में कैसे मनाएंगे? और वो तो बाहर नहीं निकल रहा है। क्या रामपुर के नवाब आजम खान के लिए रामपुर की सड़कों पर निकलकर वोट मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे? एक मिनट, देखिए ऐसा है। नहीं, मेरा सवाल ये है, रामपुर के नवाब रामपुर की सड़कों पर निकलकर आजम खान के लिए, अपने गठबंधन के उम्मीदवार के लिए वोट मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे? भाई, मैंने आपको पहले कहा, इस देश को बचाने का सवाल है, इस देश के संविधान को बचाने का सवाल है, इस देश की संवैधानिक संस्थाएं जिनको खत्म कर दिया गया है, उनको बचाने का सवाल है। व्यक्तिगत कोई इशू ही नहीं है। अरे भाई, वोट नहीं मांगेंगे तो आपका उम्मीदवार कैसे जीतेगा? कहा इस देश नवाब निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे? देश के नवाब लोग अपने महलों से निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे रामपुर के लिए, आजम खान के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए वोट मांगने के लिए? बताइए भाई, आप नहीं देश को, संविधान को और देश को बचाने का सवाल है। देश अरे यार, डिस्टर्ब कर रहे हो आप, फिर आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप समझाइए, फिर उन्हीं को, तो इनको हटा देते हैं, आप आ जाओ। क्या हो रहा है भैया, ये बताइए। बहुत आरोप लग रहे हैं। रामपुर में क्या बहन जी आएंगे प्रचार करने के लिए कि नहीं आएंगे? आएंगे, बिल्कुल आएंगे। 19 के बाद ये सीधा चुनाव में, बीच में जनता से कोई मतलब नहीं। 19 में आई, 24 में आई, फिर 29 में आएंगी। भाई, पार्टी के लोग, संगठन के लोग काम कर रहे हैं। और चौबे जी, आप फिर ये कहेंगे कि आप आरोप लगा रहे हैं। आपका ये शो, आप स्वतंत्र हैं, लोकतांत्रिक देश है, कुछ भी बोल सकते हैं। कैमरा और माइक आपका जो शो करने का उद्देश्य है, हम किसी के पक्ष, भैया हम किसी के पक्ष में शो कर रहे हैं क्या? आप बताइए, किसी के पक्ष में है? किसी के पक्ष में, किसी को फेवर कर रहे हैं? किसी को कैसे आरोप लगा रहे हैं? कैसे आरोप लगा रहे हैं? जनता तो नहीं कह रही है, और जनता सर्वोपरि है लोकतंत्र में। देखिए, जनता ये सर समाज की है, सर पार्टी की जनता नहीं है। हम लोग आए आपके सर कार्यक्रम में 4 लोगों के साथ आए, दूसरे लोग 100 लोगों के साथ आए, बाकी लोग 50 के साथ आए। आप तो जनता को इकट्ठा करा दे भाई, आप अपनी भीड़ ले आओ, आप अपनी ले आए, तब सर्वे करो। आपका उद्देश्य केवल हमारे, अच्छा आप डाटा देखना चाहते हैं? मेरी गाड़ी में वो पूरा पेज पड़ा हुआ है, एक आदमी का मोबाइल नंबर है, उसका आधार कार्ड है, मैं आपको दिखा दूंगा शो के बाद। आपने जो गठबंधन को 48% दिखाया है, ये बिल्कुल हवा हवाई है। लेकिन ये बताइए, इस बार रामपुर किसकी तरफ देख रहा है? भाजपा की तरफ। अगली बार 400 बार। लेकिन रामपुर गठबंधन घनश्याम मोदी जो योगी जी के नाम पर है, मोदी जी के काम, योगी और मोदी के नाम पर। मीट कंपनियों से चंदा लेना सही है? एक तरफ तुम मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हो, दूसरी तरफ मीट काटने वालों से अरे ठोकरे मार रहे हो नमाज पढ़ते में। विपक्षी दलों के पास कोई मुद्दा नहीं है। बीजेपी का नारा है, एक मिनट। गन्ना किसानों को जो 1 महीने के अंदर 90% चीनी मिले पेमेंट कर रही है, भारतीय जनता पार्टी की देन है। भारतीय जनता पार्टी ने गन्ना किसानों का मूल्य बढ़ाया है। हमारे पास वक्त इतना ही था। रामपुर से जनता की राय आपने सुनी, और पब्लिक का मिजाज क्या है वो आप जानिए, लेकिन वक्त यहीं तक इजाजत दे रहा है। आगे पब्लिक पोल में देखिए जनता के बोल कब तक छोड़े जाते हैं आपको। जनता के बोल के साथ रामपुर से फिलहाल आज के कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। बहुत धन्यवाद, नमस्कार। माननीय, आपने बहुत ही 370 हटवाकर बहुत ही बढ़िया काम करा है, 35A हटवाकर बहुत बढ़िया काम करा है,
और सबसे बेहतरीन और सबसे बढ़िया काम जो है वो राम मंदिर बनवा कर आपने करा है। इसके बाद आपने जो महिलाओं के लिए सोचा है, महिलाओं का 33% आरक्षण दिया है, बहुत बढ़िया दिया है। महिलाओं का 3 तलाक जो हटवाया है वो बहुत सुंदर हटवाया है, बहुत ही बढ़िया प्रशासनीय काम है और आपने बहुत ही बढ़िया काम करा है। देश की जनता चाहती है सरकार बनने के उपरांत एक तो पीओके में जो जमीन है, पीओके की जमीन देश को वापस मिलनी चाहिए और देश में रोजगार, शिक्षा जैसी सुविधाएं सुचारू रूप से मिल सकेगी। मोदी जी आपका पुनः बहुत बहुत आभार 370 धारा कश्मीर खत्म करने के लिए, कश्मीर को गौरव दिलाने के लिए। जी मेरा नाम शुमाइल है। मैं अखिलेश जी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। ये बताइए मोहम्मद आजम खान साहब को वोट क्यों वो नहीं गए, पर्चा क्यों नहीं भरने दिया, ये बताइए। इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ अखिलेश साहब को वो साइकिल के लिए पर्चा भरने को दिया जाए। हाँ साहब, अखिलेश साहब आपने इलेक्शन यहाँ से क्यों नहीं लड़ा? आपको तो सब पोजीशन रामपुर की मालूम है। आपके चक्कर में आपकी पार्टी को उभारने के लिए आजम खान जेल में पड़े हैं, आपने उनका थोड़ी सी बात नहीं मानी।